Good morning, friends. I am Mamta Malik. Welcome to Basanti Ranveer Gurukul channel. Today, I will discuss about ancient history. Topic first: historical sources and prehistoric period. ऐतिहासिक स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज उपकरणों की खोज तथा न्यूलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे हैं ले मेजुराए. मेसोलिथिक युद्ध से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? यह मेसोलिथिक और न्यूलिथिक युग के बीच का संक्रमण काल की अवधि रहा है. क्वेश्चन नेक्स्ट है भारत के न्यूलिथिक स्थिरीकरण की तिथि क्या है? 7000 BC. साम्र प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग किस अवधि की है? 7000 से 6000 BC. इसमें से किस न्यूलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरणों और औजारों आबादित रूप से दिखाई देने लगे थे? बुर्जहोम और चिरांसी. चालुक्यलिथिक अर्थशास्त्र क्या है? ग्रामीण. डोलमेंस इस शब्द का तात्पर्य क्या है? गड़े हुए मुद्दों पर निर्मित समाधियां. आदिमानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या है? पशुओं को पालना. होमोसेपियंस से जातीय रूप से विभिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को सामान्यतः क्या कहते हैं? होमिनिड कहते हैं. मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर में से प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? प्राचीन साक्ष्य किसके मिले हैं? पालतू जानवरों के मिले हैं. भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है? आर्यभट्ट हैं. अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया. ये इसमें गलत है. पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है. यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का. सूक्ष्माश्म मुख्यतः किससे संबंधित है? मध्य पाषाण युग से. निम्नलिखित में से कौन सा युग सही ढंग से मेल नहीं खाता? महाभाष्य, पाणिनि ये नहीं खाता और बाकी ये सब इसमें मिलान है. निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल से 8000 से 1 लाख वर्ष पुराने आधुनिक मानव के अवशेष मिले हैं? बोर्नियो की निहा गुफा से. भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? बुर्जहोम और रंगपुर से. निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? चतुर्थ बौद्ध संहिता ये नहीं है और बाकी के ये इसमें मिलान है. निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? ओल्डोवान नहीं जुड़ा है. किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? बेलन घाटी को. निम्न में से कौन सा उपकरण हस्त पर सूर्य प्रकार का नहीं है? पेबल नहीं है. बसूली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? नवपाषाण युग के हैं. बट्टी परोलू अभिलेख किस धातु से निर्मित है? चांदी से. बुर्ज होम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? नवपाषाण युग का. इसमें से किस युग को संक्रमण काल कहा जाता है? नवपाषाण काल व कांस्य के बीच के युग को संक्रमण काल कहा जाता है. बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? प्राचीन वैशाली से. नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? पशुपालन और कृषि ये दोनों थी. अब सूची एक को दूसरे से मिलान करना है. डी कोसाम्बी मिथ एंड रियलिटी. आर.एस. शर्मा इंडियन फ्यूडलिज्म. जी.सी. पांडे फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर. रोमिला थापर सोमनाथ द मैनी वॉइसेस ऑफ द हिस्ट्री. भारत में निम्नलिखित ताम्रपाषाण संस्कृतियों का सही कालानुमान क्या है? कायथा, आहड़, मालवा, जोरबी ये सभी क्रम से हैं. निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण संस्कृति काल से संबंधित है? बालाथल. बुजुर्गखाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहदा से. इनमें से कौन सा भारत में प्रागैतिहासिक के अध्ययन का आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रोसफुट को. हड्डी की मातृ देवी मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से. भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणी क्षेत्र को सर्वप्रथम सूचित किया गया? लिंग सुदूर को. पूर्व पाषाण युग के लोगों का मुख्य उद्यम क्या था? शिकार करना. मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करना. क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित था? हाँ
इंडेक्स, क्लेवर और आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? निम्न पूरा पाषाण काल के किस भारतीय प्रागैतिहासिक के जन्म रबस और आरबी फुट। मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद के कोरावा तहसील की बूढ़ी बेलन घाटी के किनारे। ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण कहाँ से संबंधित है? उच्च पुरापाषाण संस्कृति थे। प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका के शिलाश्रयों से। वसूली छेनी छेद वाला गोल पत्थर, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नवपाषाण युग किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? बेलन घाटी को। आज इतना ही, कल हम करेंगे इंडस सिविलाइजेशन के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।